देखिए, एचआईवी एक वायरल डिजीज है जो कि जो भी किसी भी पेशेंट को जो इन्फेक्शन होता है, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, उसके ब्लड से या उसके बॉडी के जो इन्फेक्टेड फ्लूइड होते हैं, उनके थ्रू फैलता है। ये एक बीमारी है जो जिसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, इसीलिए बचाव ही इसका इलाज है। ये हम समझ लें कि बचाव ही इस बीमारी का इलाज है और हम अपने समाज में जागरूकता से इस बीमारी को फैलने से बहुत अच्छे से रोका जा सकता है। नॉर्मली ये बीमारी कैसे फैलती है? ये बीमारी कोई भी पेशेंट जो एचआईवी पॉजिटिव है, उसके इन्फेक्टेड ब्लड से या बॉडी के फ्लूइड जो बाहर आ रहे हैं उनसे या फिर इन्फेक्टेड नीडल्स जो होती है उनसे फैलते हैं। बहुत कॉमनली कि जैसे आपने कहीं पे लोकल इंजेक्शंस लगवाए बिना स्टरलाइज की हुई निडल एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पेशेंट में यूज हुई, उससे फैलता है। या आप कहीं पे ऐसे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करा लेते हो जो लोकल ऐसी जगह जहाँ पे कि बिना स्टरलाइज किए इंस्ट्रूमेंट्स या नीडल्स या और चीजें यूज हो रही है, उसके थ्रू फैल सकता है। कहीं आपने कोई लोकल जगह पे कोई डेंटल प्रोसीजर करवा लिया जहां पे बिना कोई मतलब बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़े लिखे लोग इस तरह के प्रोसीजर कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड निडल यूज कर लेते हैं, तो ये फैल सकता है। या फिर जो आप अगर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की शेव हुई हो और उसी इंस्ट्रूमेंट से आपकी शेव हुई है, तब भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। लोग टैटू बनवाते हैं, टैटू के थ्रू, टैटू की निडल्स होती है, उनके थ्रू ये फैल सकता है। तो ये कई तरीके हैं जिनके थ्रू ये इन्फेक्शन जो है समाज में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में फैलता है। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी प्रोसीजर करवा रहा हूँ, कहीं शेविंग करवा रहा हूँ, कहीं कोई ऑपरेशन हो रहा है या कुछ भी टैटू वगैरह कुछ भी बनवा रहे हैं, तो मेरे को जो यूज हो रही है निडल वो बिल्कुल न्यू निडल होनी चाहिए, स्टरलाइज यूज होनी चाहिए। तो ये अगर हमारे अंदर जागरूकता रहेगी तो इसे इन्फेक्शन के फैलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको ये पता होना चाहिए भी मुझे ये इन्फेक्शन है तो मैं औरों का ख्याल रखूं, कम से कम मेरी नीडल्स या मेरे जो भी फ्लूइड है वो औरों के टच ना हो ताकि उनमें ना फैले। ये हमारे समाज के प्रति दायित्व होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि अब इसके सिम्टम क्या होते हैं। ये एचआईवी एक बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन के बाद पहले 5 से 10 साल तक कोई सिम्टम आते ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी पर्सन को बार बार छाले हो रहे हैं, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, बार बार कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन्हें हमारे पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम उनका एचआईवी की जांच जरूर करते हैं कि भाई कहीं इस पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर ना हो। अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसको कि बार बार ऐसी दिक्कतें आ रही है तो उनको अपना एचआईवी टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर एचआईवी पॉजिटिव आता है तो इसका एक प्रॉपर इलाज अवेलेबल है जिससे कि इससे होने वाली प्रॉब्लम से हम काफी हद तक बच सकते हैं। वो तुरंत शुरू करवाना चाहिए जिसके जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में इसकी फैसिलिटी, फ्री इसकी जांचें, फ्री दवाइयां अवेलेबल है।